जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको वाकई आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ जन्म लेंगी और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा हो के ये कहेगा जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने तो उनको फिर बाहर की एजेंसीज हायर करेंगी और जो भी हो गया बिगाड़ होगा बम धमाके जैसे मर्जी यूज़ कर लें। मेरा ख्याल है कि सर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। उसको अगर इंडिया की सपोर्ट हासिल थी कुछ अर्सा तक, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ रूल्स, उसके जो हकूक़ हैं वो भी मसब हो रहे थे। ठीक है, अब कौमें जो हैं वो इसी तरह ही जागती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकलाब उनके अंदर जो है वो आ चुका है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं, कितने पेनफुल हो सकते हैं। वो इस चीज़ से जो है वो लापरवाह हैं इस वक्त। वो सोर्स ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफ़ी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा फ़लस्तीन जैसे इसराइल का छोटी सी बात पे काम शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। वापस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला है हमारा, जब पहले भी अब ये गए थे जैसे भी, आ जाए पाकिस्तान के साथ, वेलकम। तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा जिस तरह इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, क्या पाकिस्तान उतनी सपोर्ट बांग्लादेश को दे पाएगा? मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान शो करवाएगा, मैं सपोर्ट करता हूँ, तो पाकिस्तान के जो हालात थोड़े बहुत बेहतर हुए ये भी चले जाने। कहने को तो वो लोग फ्री स्टेट हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए कि वो फ्री स्टेट हैं? मेरे ख्याल से वो नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंसी जो है वो इंडिया की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 95% जो उनकी इकोनॉमी के अंदर किरदार है वो इंडिया का है, लेकिन वो 95% किरदार यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है जब इनकी डोमिनेंसी आ जाती है, जब उनकी इंटरफेरेंस आ जाती है। इंडिया ने जब से बांग्लादेश से अपना शफकत और मोहब्बत भरा हाथ खींचा है, बांग्लादेश पर मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तरक्की का 95% क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है, जिसमें प्याज और चावल भी शामिल है। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी डिपार्टमेंट। सर नो डाउट बांग्लादेश की यूथ जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई, शेख हसीना वाजिद का उन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो धमकाया, इंडिया को धमकियां दी कि आप शेख हसीना वाजिद को वापस भेजो वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया, इंडिया ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेश को। पहले तो इन्होंने डीजल जो पाइपलाइन थी, डीजल सप्लाई का जो एक प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया, फिर बांग्लादेश की बिजली जो इंडिया से आती थी वो बंद कर दी गई, और उसके साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश में जितनी इंडस्ट्री थी तमाम इंडिया से आकर लगी हुई थी, वो तमाम का बायकॉट कर दिया गया। लेकिन अब इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सर्वाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको वाकई आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये ख़त्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ? सर इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं, हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि ज़मीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीज़ों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीज़ें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निज़ाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें
उनके, क्योंकि इनकी सबसे जो बड़ी सोर्स है डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। अभी आगे फ़लस्तीन के इशू चल रहे हैं, काफ़ी और कंट्रियों के इशू चल रहे हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये इशू को बड़ा खुद ही बना सकते हैं, खुद ही क्लोज कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी हुकूमत का मामले हैं वो आपस में अपनी कंट्री में सॉल्व कर लें, और जो इंडिया के साथ पंगा ना लें, क्योंकि वो एक बड़ी सुपर कंट्री बन चुकी है, उसके साथ कोई पंगा लेगा तो, क्योंकि ये छोटे थोड़े सूबे हैं और इंडिया कहाँ पहुँच गया अभी तरक्की में। सर, इंडिया से इस तरह के मामलात करने से पहले एक बार सोच लेते कि इंडिया वाहिद मुल्क था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तब भी इंडिया ने इनको सपोर्ट किया। इनके मुल्क को आज तक डेवलप करने में हमेशा इंडिया का एक अहम किरदार रहा है। अगर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया फरार हो गई हैं, इसमें इंडिया का क्या कसूर है? नहीं, इंडिया का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी जान बचा के इंडिया में एंटर हुई है ना, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश में रहती उनकी जान भी जा सकती थी। अगर इंडिया ने उसकी सपोर्ट की है तो ये इंडिया के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर इनकी अपनी कंट्री का इशू था, वो इनके जो भी हुकूमत के निज़ाम है, इनको चाहिए था इंडिया के साथ ना पंगा लें, जो भी अपनी हुकूमत के साथ बात करें। स्टूडेंट का इशू था ज़्यादातर, तो वो अपनी हुकूमत से बात करते, लेकिन इनको हसीना से, एक हसीना की वजह से पूरे इंडिया में इनको पंगा नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि सर, इनको लग रहा था कि जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है, जो बाद में एंटी इंडिया हो गई। आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को वहाँ पे टारगेट किया, वहाँ पे खवातीन के गैंग रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, हिंदू कम्युनिटी के घरों को आग लगा दी, दुकानों को लूट मार की गई। कितने हिंदू अपनी जानें बचाने के लिए बॉर्डर पहुँच गए, लेकिन इंडिया ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। उन्होंने कहा जी बातचीत करके मसलों का हल निकाला जाएगा। इस तरह से भाग कर बॉर्डर क्रॉस करना मसले का हल नहीं है। नहीं, जो देखे ना, बाकी सारे जितने भी कंट्रियों को इशू होते हैं वो एक अलग है, लेकिन इंसानियत के नाते मज़हब को बीच में नहीं लेके आना चाहिए कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये है। जो भी है, आपको इंसानियत के नाते उनकी वो उतना ही हक है बांग्लादेश पे। उससे पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदू होने से पहले, मुसलमान होने से पहले, क्रिश्चियन होने से पहले बांग्लादेशी हैं। वो अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएं? उनका भी उतना हक है जितना हर बांग्लादेशी का हक बनता है बांग्लादेश में। क्योंकि देखें ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जितना मेरा पाकिस्तान उतना आपका भी है, चाहे मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जो भी हूँ। इस तरह उनका हक, जो हिंदू थे अभी उनका भी बांग्लादेश में उतना ही हक है। तो ये मज़हब के नाम पे ऊपर ये उनके साथ ज़्यादती करना, गैंग रेप करना, ये इंसानियत नहीं है। क्योंकि इनको एक मौका मिल गया था कि अभी पूरे बांग्लादेश में हलचल हो गई है, तो ये पहले ही गैंगें शुरू से बनी होती हैं, लेकिन ये मौके और मौका ढूंढते हैं कि अभी मौका ये बन गया है तो हम आगे अपना टारगेट कर देंगे मज़हब के नाम पे। जो ये गैंगें होती हैं, ये तो शुरू में जो भी कंट्री हो इसमें कंट्रोल होना चाहिए। गैंगें ये नहीं कि ये जब ये इशू हुए तो तब बनी है, ये शुरू से गैंगें बनी होती हैं। मुझे तो ये लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर अब सरवाइव नहीं कर सकता। बांग्लादेश को चाहिए कि वक्त रहे इंडिया से माफ़ी मांग ले और अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर ले। आपने मालदीव्स का हाल देखा था, मालदीव्स ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिसरिस्पेक्ट की थी, और उसके बाद आप देख लें कि उनका क्या हाल हुआ, और बाद में वो घुटनों के बाल चलकर आए और इंडिया से उन्होंने माफ़ी मांगी थी। ऐसे ही है, अभी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये कवर करना चाहें, क्लोज करना चाहें, तो कुछ लोग हैं जो इनकी आपस में सुलह करवा सकते हैं। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है वो कौन सी कंट्रियां हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनके पास और ऑप्शन नहीं है, ज़मीनी रास्ते और कोई नहीं इनकी हेल्प कर सकेगा। क्योंकि अगर इंडिया ने बैन लगा दिया ना आसपास के एरिया में कि इनकी कोई ना हेल्प करे, तो कोई नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? असद इकबाल। मोहम्मद विशाल। असद, क्या करते हो आप? जी, मैंने अभी रिसेंटली हम ग्रेजुएट हुए हैं दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। अभी हम एक क्लासेस लेके आ रहे, कोर्स कर रहे हैं ज़रा फुल स्टैक डेवलपमेंट का। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के साथ जो बांग्लादेश ने पंगा लिया था, अब बांग्लादेश को बड़ा भारी पड़ गया है। इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कई हिस्से आ जाते हैं, तो बांग्लादेश को अपना देखना चाहिए कि हमारा टोटल एरिया कितना है, और एरिया के लिहाज से देखना चाहिए कि हमें कितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर अक़लियतों की बात करें तो वो कोटा सिस्टम होता है, उनको जॉब्स मिलती हैं या इसी लिहाज से। तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स का भी, क्योंकि अभी एक चीज़ को तो बंदा प्रायोरिटी नहीं दे सकता कि अभी सारी जॉब्स आपके लिए या किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए हो जाए या एक स्पेसिफिक मज़हब के लिए हो जाए, जो भी बंदा कह सकता है। तो इसमें यह है कि उनको चाहिए कि थोड़ा सा लीनियंसी दिखाएं और मिलजुल के
गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक फ्रेंडली माहौल में जैसे वो रह रहे हैं। देखिए बांग्लादेश की यूथ ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट मतलब तोड़ दी, उनका तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मतलब मैं कहती हूँ निस्तो नाबूद किया वहाँ बांग्लादेश को, उनकी प्रॉपर्टी को। शेख हसीना वाजिद के घर में घुस गए, वहाँ पे तोड़फोड़ की। बिल्कुल 9 मई का वाकया जो है वो हमें बांग्लादेश में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने के बाद इंडिया को धमकियाँ दी। लेकिन अब इंडिया ने उन्हें बताया है कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और उन्होंने उनकी 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया। बांग्लादेश इंडिया के बगैर नहीं चल सकता। उन्हें ये बात सोचनी चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश में बिजली इंडिया से आती है, सारी इंडस्ट्री इंडिया से आके लगी हुई है, हेल्थ का निज़ाम इंडिया से आता है। हम बात करें तो डीजल तक इंडिया से आता था। जी जैसे आपने इतनी चीज़ें बताई हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम क्यों पंगा लें। फॉर एग्जांपल कि एक तो मैंने जैसे एरिया की बात की है, अगर मेरे ख्याल में उनको इंडियन आर्मी कवर करती है, सारी चीज़ें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो जैसे हमारे पास कश्मीर वाले हालात हैं जो इंडिया के पास है या जो हमारे पास भी है, अब वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जाती नहीं है। बलोचिस्तान वाले एरिया पे डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या इशू है, बलोच इसी बात पे करते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, वो फिर स्मगलिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ जन्म लेंगी। और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा हो के ये कहेगा जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है हमने, तो उनको फिर बाहर की एजेंसीज हायर करेंगी और जो भी हो गया बिगाड़ होगा, बम धमाके जैसे मर्जी यूज़ कर लें। मेरा ख्याल है कि सर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। वापस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला है हमारा। जब पहले भी अब ये गए थे जैसे भी, आ जाए पाकिस्तान के साथ, तो वेलकम। पाकिस्तान सपोर्ट करेगा जिस तरह इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। क्या पाकिस्तान उतनी सपोर्ट बांग्लादेश को दे पाएगा? मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान शो करवाएगा, मैं सपोर्ट करता हूँ, तो पाकिस्तान के जो हालात थोड़े बहुत बेहतर हुए ये भी चले जाने। दोबारा कोई ना कोई इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, कोई बाहर से कोई ताकतें हमें रोकेंगी दोबारा कि अगर हम ईरान के साथ नहीं, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते लेन देन, और आपको पता ही है कुछ भी, तो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फिलहाल ना चाहिए कि अपनी चादर देखे अपने पाँव फैलाए। सर ऑलरेडी हमारे हर सूबे में आप देखें फूट पड़ी हुई है, हर जगह एक आज़ादी की तहरीक चल रही है। आप बलूचिस्तान देखें, आज़ाद कश्मीर देखें, आप सिंध देखें, और आप कह रहे हैं जी बांग्लादेश आ जाए पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि वो हमसे बिछड़े हैं। जब 1971 की वॉर में जो भी हुआ, पाकिस्तान आर्मी वहाँ से वापस आई, वो चले गए। अभी तो मैं एक मोहब्बतन कह रहा हूँ, आ तो सकते नहीं, आपको पता है जो चीज़ होगी। अब इतनी बॉर्डर सिस्टम है, ये सारा सिस्टम इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। बांग्लादेश कौम के खून में वफादारी नहीं है। इंडिया ने कितना सपोर्ट किया, आज इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे, कल को हमें आंखें दिखाएंगे। मैंने इसीलिए तो कहा पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी चादर देख के अपने पाँव समेटे, बाहर वाले किसी भी ऐसे मामलात में ना पड़े। फिलहाल अभी बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि अभी ये गवर्नमेंट मतलब सीएम पंजाब साहब ने इतनी ज़्यादा स्कीम्स निकाली हैं। ये अभी जो इन्होंने हम कोर्स कर रहे हैं बाकायदा ये गवर्नमेंट की तरफ से, और अभी इंटर्नशिप्स का उन्होंने आगाज़ किया और लोन प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से ना पाकिस्तान को भी चलने की ज़रूरत है। भाई अपना घर संभाले, हमें दूसरों के मसले भी हल नहीं करने चाहिए। अभी नहीं करने चाहिए, जब आपको पता लग जाए कुछ आप थोड़ा सा आए। अब अगर आपकी आर्मी आपको सपोर्ट करती है तो फिर तो कोई मसला नहीं, करें आप, वो थोड़ा सा है आपको। वैसे भी पाकिस्तान इस हालत में नहीं है, स्टेबल नहीं है कि किसी और कंट्री की मदद करें। अभी तो इनको खुद अपनी मदद की ज़रूरत है, यानी कोई दूसरा मुल्क है इनकी मदद करे। तो ये इस हालत में कंडीशन में नहीं है कि कोई किसी की हेल्प करे। तो इसको अगर हमने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखे होते तो शायद हमारे हालात बेहतर होते। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हमारी एक अरसे तक उनके साथ ट्रेड चलती रही है, जो कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करने पर ख़त्म कर दी। तो मेरा ख्याल है अगर हमारे हालात और ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होते तो इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता, क्योंकि इंडिया ने हर मुल्क को सपोर्ट किया है, हमने उनके साथ बना कर ही नहीं रखी। इनकी तो स्टार्ट से बिगड़ती है ये पाकिस्तान और इंडिया का आपस में। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब मैं देखता हूँ वहाँ पे हम पाकिस्तान में हम कहते हैं कि लहंदा पंजाब, उधर कहते हैं चढ़ता पंजाब। उनके दरमियान में जो मैं देखता हूँ कोलैबोरेशन होती है या कहीं पे मिलते हैं, जो वो प्यार शो करवाते हैं हमें, वो ये चीज़ कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ननकाना साहब है, हमारे यहाँ पे मतलब कि उनके जो रिचुअल्स जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं यहाँ के, वो यहाँ पे करते हैं। उनके अंदर ये चीज़ है कि हम पंजाबी हैं, ये हैं, वो है। लेकिन ये जो एक सिस्टम है बॉर्डर सिस्टम, मेरा ख्याल है कि ये जब बाहर कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, ये सारे इकट्ठे बैठ के अब मतलब के फ़ोटोज़ भी क्लिक्स होती हैं। लेकिन मैं
अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी तक स्टेबल नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, और मुझे बस अभी इंडिया के बारे में कोई बात मिले, मैं कहूँ जी नहीं इंडिया है ही ऐसा, तो ये बात गलत है। मुझे लगता है कि ये जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा माइंड को ब्रॉड करना चाहिए, और ये जो सर अवाम में बड़ी मोहब्बत है, इंडिया की अवाम पाकिस्तान से और पाकिस्तान की अवाम इंडिया से बहुत मोहब्बत करती है। ये सियासतदानों ने हमारे दिल में नफरतें पैदा की हुई हैं। ये भी आप कह सकते हैं। बाकी आपको पता है प्यार तो काफ़ी बढ़ गया है, यहाँ से सीमा गई है, वहाँ से कुछ 2-3 आई हैं, और बांग्लादेश की आप बात कर रही थी कि उनमें लॉयल्टी नहीं है, वहाँ की कोई लड़की मेरे साथ है नहीं। ज़ुहैब, इंडिया ने अपना शफकत भरा हाथ बांग्लादेश के सर से खींच लिया है। बांग्लादेश ने जो कुछ इंडिया के साथ किया, इंडिया अब उसका बदला ले रहा है। 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया गया है। ख़ासकर हम चावल की बात करें और हम प्याज की बात करें, उस पर भी बैन लगने जा रहा है। अगर हम कहें कि बांग्लादेश अनकरीब डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आप कि बांग्लादेश को इंडिया से जो पंगा है वो भारी पड़ चुका है? नहीं, देखिए सबसे पहले बात इसमें यह है कि इनकलाब जो है ना वो हमेशा नीचे से आता होता है। अब अगर बांग्लादेश की हम लोग बात करें तो उसको अगर इंडिया की सपोर्ट हासिल थी कुछ अर्सा तक, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ रूल्स, उसके जो हकूक़ हैं वो भी मसब हो रहे थे। ठीक है, अब कौमें जो हैं वो इसी तरह ही जागती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकलाब उनके अंदर जो है वो आ चुका है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं, कितने पेनफुल हो सकते हैं। वो इस चीज़ से जो है वो लापरवाह हैं इस वक्त। लेकिन आप ये देखें ना कि बांग्लादेश की तरक्की में 90% जो हाथ था वो इंडिया का था। जितनी भी वहाँ पे फैक्ट्रीज थी वो तमाम इंडिया से आई हुई थी। आप ये देखें कि वहाँ पे डीजल का जो पाइपलाइन था वो भी उनका प्रोजेक्ट इंडिया के साथ चल रहा था। फिर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी तक जो है वो इंडिया से मिलती थी। उनका तमाम मेडिकल इंडिया से आता था। तो आपको नहीं लगता कि चलें ठीक है, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटना इज समथिंग एल्स, लेकिन एक इतनी बड़ी इकॉनमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, आप उसके साथ पंगा ले रहे हैं। अपर हैंड भी तो होता है ना, एक कंट्री की एक अपनी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक अपर हैंड होता है जो कि डोमिनेंट सी जो है वो एक चीज़ में आ जाती है ना। तो अगर वो बांग्लादेश की अवाम ये समझ रही है कि वो हमारे ऊपर डोमिनेट हो रहे हैं, हमारे जो डेली के मसाइल हैं उनके ऊपर इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से वो लोग ये चीज़ करें। और ज़ाहिरी बात तो नहीं है कि वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है तो वो सब ये सोच समझ के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए वो सब कुछ ये वो लोग कर रहे हैं। तो मे बी इनकलाब, देखिए जब इनकलाब आता है ना या जब कोई इस तरह की चीज़ नीचे से उठती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि यार इसके आउटकम्स क्या होंगे। उनको सिर्फ एक मकसद नज़र आ रहा होता है कि सिर्फ इसमें हमारी आज़ादी है, जो डोमिनेंसी है हमारे ऊपर वो एक टाइम के ऊपर आगे ख़त्म हो जाएगी। कहने को तो वो लोग फ्री स्टेट हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए कि वो फ्री स्टेट हैं? मेरे ख्याल से वो नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंसी जो है वो इंडिया की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 95% जो उनकी इकोनॉमी के अंदर किरदार है वो इंडिया का है, लेकिन वो 95% किरदार यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है जब इनकी डोमिनेंसी आ जाती है, जब उनकी इंटरफेरेंस आ जाती है। आप यहाँ पे किसी घर की एग्जांपल ले लें, एक घर है, 6 बंदों पे मुश्तमिल है, एक घराना, एक कुंबा है, उसके अंदर अगर इंटरफेरेंस बाहर से आती है तो आप मुझे ये बताएं वो जो 6 बंदों का एक ख़ानदान है वो क्या हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो यही एग्जाम्पल वहाँ फिट होती है। मेरा ख्याल है कि हम जो है ना बीइंग पाकिस्तानी, हमें वहाँ देख के उसको मोटिवेशन पकड़नी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किस तरह नीचे लेवल से एक इनकलाब उठा है। वहाँ पे उनकी जो हसीना वाजिद थी वो मुकम्मल तौर पे वहाँ से वाइंड अप करके जा चुकी है। ज़ुहैब, मोटिवेट होना एक हद तक बेहतर है, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जब शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश में क्या किया। शेख मुजीबुर रहमान के हम स्टैचू की बात करें तो उसकी कितनी बेहुरमती की गई। हमने यहाँ तक देखा कि लड़के उनके सर पे चढ़ के हथौड़े मार रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे पैंटे उतार के पेशाब कर रहे हैं। मतलब आपका एक बानी है जिसने आपको एक अलग मुल्क दिलवाया, आप उसके स्टैचू के साथ क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपको सिर्फ अपना एक मकसद नज़र आ रहा है कि आपने उसको पूरा करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी अपने जहन में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं भी प्रोटेस्ट करते हैं, ये कहीं की अकलमंदी नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, अपनी ही बिल्डिंग्स को हम लोग नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, अपनी ही गाड़ियों को हम लोग तोड़ना शुरू कर दें, अपनी ही मुल्क के इमलाक को, जो कि गवर्नमेंट का इंसिडेंट हमारे सामने है और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो भी 9 मई से कम नहीं था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 9 मई से कम नहीं है। बिगेस्ट एग्जांपल हमारे सामने 9 मई की है, जिसको वो तो खैर पाकिस्तान की एक बात आ गई ना, लेकिन ओवरऑल ये हमारा एक शेवा बन चुका है, हमारी एक आदत बन चुकी है कि अगर हम लोगों ने एहतजाज करना है बिल्कुल करो, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन उसमें सिर्फ आपका जो मेन मकसद होना चाहिए वो सिर्फ आपका प्रोटेस्ट का होना चाहिए, एहतजाज का होना चाहिए। अगर आप उसमें बाहर निकल के अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, किसी की गाड़ी तोड़ दोगे, या इवन वो लोग जो आपके मुल्क के लिए बेनिफिशियल हैं, वो जो आप क्योंकि मुल्क के बानी हैं, जो आपके सरों का ताज होने चाहिए,
उन लोगों को अगर आपको नुकसान पहुंचाओ तो मेरे ख्याल से ये किसी भी किस्म की अक्लमंदी नहीं है। अब जिस तरह इंडिया ने उनकी 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया, आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डोमिनेंसी अगर है कि इंटरफेरेंस है तो उनको इस चीज़ से निजात चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि बहुत अरसे से ये मामला चल रहे थे, ठीक है, आज से पहले बांग्लादेश के अवाम को ये ख्याल क्यों नहीं आया? ज़ाहिरी बात है उनकी डोमिनेंसी, उनकी इंटरफेरेंस, उनके रोज़मर्रा के मामला डिस्टर्ब हो रहे थे ना, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ उठनी थी और उठी, और फिर जो होना था वो हुआ।